आज राम रहीम के चेहरे से धर्म गुरु का नकाब उतरेगा। पानी बिना जिए कि बल बिना जैसे जिए तुझ बिन गुरु जी कैसे। इस रॉक स्टार छवि के पीछे का अंधेरा आज दिखेगा। You choose me, thank you for that. You love me, thank you for that. एक पीड़िता की चिट्ठी खोलेगी सारा काला चिट्ठा। आज वो रिवॉल्वर भी बोलेगी। आज वो टीवी भी बोलेगा। आज दिखेगा गुरमीत राम रहीम का रहस्य लोक। जी हाँ, सबूत आज चीख चीख कर खुद पूरी कहानी बताएंगे, दर्द की दास्तान बताएंगे, क्योंकि बाबा के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट इंडिया न्यूज के पास है। चार्जशीट से खुलासा हुआ है कि बाबा बारी बारी से लड़कियों को चुन चुन कर अपनी गुफा में बुलाता था। रेप के बाद बाबा कहता था कि वो अब तक बाहरी दुनिया में रह रही थी, इसीलिए अपवित्र थी। रेप करके वो उसे पवित्र कर रहा था। फिलहाल हम जो कुछ भी दिखाने जा रहे हैं वो पीड़िता के बयान पर आधार है। देखिए ये रिपोर्ट। अपने नाम के आगे इंसान लगाने वाले गुरमीत राम रहीम के इंसान होने पर ही अदालत ने सवालिया निशान लगा दिया है। इस फैसले के बाद गुरमीत राम रहीम का अवतार वाला दावा झूठा साबित हो गया है। आज से 15 साल पहले साल 2002 में जिस पीड़िता साध्वी ने चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी में गुरमीत राम रहीम का काला सच सामने आया है। चिट्ठी में साध्वी ने बाबा राम रहीम की जो तस्वीर पेश की है, उससे लगता है कि बाबा लड़कियों की इज्जत को अपनी जागीर समझता था। राम नामी चादर ओढ़कर धर्म और रसूख का डर दिखाकर आश्रम की साध्वियों की इज्जत लूटने के मामले में अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद चरित्र और चेहरा तीनों सवालों के घेरे में आ गए। साल 2002 में गुरमीत राम रहीम के ही आश्रम की जिस साध्वी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री हरियाणा और पंजाब के मुख्य न्यायाधीशों के नाम जो लेटर लिखा था, वो इंडिया न्यूज के पास है। पूरी चिट्ठी पढ़ने के बाद तो गुरमीत राम रहीम का एक अलग ही चेहरा सामने आता है। पत्र में पीड़िता साध्वी ने लिखा है कि राम रहीम ने जिस जगह उसकी अस्मत से खिलवाड़ किया वो एक गुफा थी। पीड़िता ने पत्र में लिखा, साधु बनने के बाद एक दिन मुझे साधु गुरुजोत ने रात 10 बजे बुलाया। मुझे बताया कि गुफा में मुझे बुलाया गया है। मैं क्योंकि पहली बार वहां जा रही थी, मैं बहुत खुश थी ये जानकर कि खुद परमात्मा ने मुझे बुलाया है। गुफा के ऊपर जाकर मैंने देखा तो महाराज बेड पर बैठे थे। बयान के मुताबिक बेड पर बैठे गुरमीत राम रहीम ने उसी गुफा में उसकी इज्जत लूटी, बलात्कार किया। पीड़िता साध्वी ने कहा है कि राम रहीम के असली मकसद का पता उसे तब चला जब उसकी नजर कमरे में घूमी। नजर घूमते ही गुरमीत राम रहीम ने जो अवतार का चोला ओढ़ा था वो एकाएक गिर गया। सामने जो दिखा वो बेहद विभत्स और घिनौना था। पीड़िता ने चिट्ठी में गुफा की उस काली रात का काला सच उजागर कर दिया है।
राम रहीम की इस काली कहानी का एक एक सच आपको बताने वाले हैं। आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वाकई यकीन कर पाना बेहद मुश्किल होता है कि कोई बाबा ऐसा भी हो सकता है। सीबीआई की चार्जशीट से दरअसल खुलासा हुआ है कि रेप के बाद ये बाबा लड़कियों से कहता था कि उसने उन्हें माफ कर दिया है, जिसका मतलब वो समझ नहीं पाती थी। लेकिन जैसे ही वो लड़की आश्रम के भीतर पहुंचती थी तो दूसरी लड़कियां पूछती थी कि बाबा ने तुम्हें माफ किया या फिर नहीं। इसका मतलब होता था कि बाबा ने तुम्हारा रेप किया या नहीं। कोई हमें संत कहता है, कोई कहता है फरिश्ता, कोई कहता है गुरु, तो कोई कहता है भगवान। लेकिन हम तो हैं सिर्फ एक इंसान। फिल्मी पर्दे पर ये डायलॉग मारने वाले बाबा राम रहीम को अगर पीड़िता साध्वी की चिट्ठी के आईने में देखें तो लगता है कि उस रात अपने बेडरूम में बाबा राम रहीम के अंदर इंसानियत नहीं बची थी। चिट्ठी के मुताबिक जब वो साध्वी बाबा राम रहीम के बेडरूम में पहुंची तो उस समय बाबा अपने असली रूप में था। चिट्ठी में साध्वी ने एक एक कर जो आरोप लगाए हैं उससे पूरी दुनिया में धन धन सतगुरु के नाम से मशहूर गुरमीत राम रहीम का एक दूसरा ही चेहरा सामने आया है जो बेहद घिनौना लगता है। पीड़िता साध्वी ने अपने लेटर में लिखा है कि जब वो बेडरूम में पहुंची तो सामने टीवी चल रहा था। साध्वी का उस चिट्ठी में दावा है कि उसने दुनिया के सामने धर्म का ढकोसला करने वाले और समाज सेवा की चादर ओढ़कर अपने अंदर के हैवान को छिपाने वाले राम रहीम का काला सच उस रात उसके सामने था। गुफा के अंदर जाकर मैंने देखा महाराज बेड पर बैठे थे, हाथ में रिमोट है, सामने टीवी पर ब्लू फिल्म चल रही है। यानी दिन के उजाले में धर्म का चोला ओढ़कर राम राम जपने वाला ये बाबा रात के अंधेरे में ब्लू फिल्म देखा करता था। पीड़िता ने अपने बयान में कहा है कि उसके सामने बाबा का सारा संसार ही झूठा लगा। बाबा को देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बाबा को वो परमात्मा मानती थी उसका ये रूप उसने पहली बार देखा था, वो अंदर से हिल गई। पीड़िता इस सोच में पड़ गई कि जिस बाबा का चेहरा दिन में दमकता है, रात के अंधेरे में वो करता क्या है। एक इंटरव्यू में बाबा ने अपने चमकते चेहरे का राज कुछ और ही बताया था। पता है उसे कहते गुरु मंत्र, तो हमें गुरुजी ने दिया। हम 5 साल के थे तो हम मेडिटेशन करते थे। जब गुरुजी ने हमें अपने बराबर बिठाया गुरुगद्दी पे, 15-15 घंटे हम लगातार करते थे। हमारे 8 पैक थे जब हम खेलते थे 30 नेशनल गेम, लेकिन 15 घंटे कंटिन्यू 15 साल बैठे हैं हम, तो थोड़ा वो पैक जो है वो मिक्स हो गए, गड़बड़ हो गई। तो कहने का मतलब टेंशन फ्री रहना है आपने। 5 या 10 मिनट आप मॉर्निंग में, ऐसे ही शाम को रोटी से पहले आधा घंटा अगर आप प्राणायाम के साथ तो गुरुमंत्र का जाप करें तो कैसा भी टेंशन है, कुछ भी है, वो डर से खत्म हो जाएगा। ये हमने अजमाया। लेकिन साध्वी ने अपने लेटर में साफ कर दिया कि बाबा राम रहीम का भक्ति से कोई लेना देना नहीं था। और उसने आगे चिट्ठी में उस कमरे के बारे में जो लिखा है, अब उसे सुनिए। बेड के सिरहाने की तरफ रिवॉल्वर रखा हुआ था। मैं ये सब देखकर हैरान रह गई। मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या हो रहा है ये? महाराज ऐसे होंगे? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। साध्वी के पैरों के नीचे की जो भी थोड़ी बहुत जमीन बची थी उसका पूरी तरह खिसकना अभी बाकी था। साध्वी ने अपने लेटर में साफ साफ लिखा है कि कैसे डरा धमकाकर बाबा राम रहीम ने उसके साथ रेप किया, कैसे उस साध्वी को बाबा राम रहीम ने याद दिलाई उसकी कसम। साध्वी की चिट्ठी में बाबा राम रहीम पर लगे एक एक आरोप बताएंगे आपको। आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और यहां एक बार फिर से आपको साफ कर दे, हम आपको गुमनाम चिट्ठी में पीड़िता ने जो जो बातें लिखी थी उसी को दिखा रहे हैं। लेकिन सीबीआई की चार्जशीट में खुलासा इस बात का भी हुआ है कि बाबा एक नहीं कई लड़कियों से रेप कर चुका है।
बाबा रेप करने के बाद लड़की से कहता था कि वो भगवान है और वो लड़की साध्वी है, इसीलिए उसके तन मन पर बाबा का अधिकार है। Kill him. It's not a joke to kill him. उनको मारने का मतलब पूरे हिंदुस्तान से पंगा लेने के बराबर है। ये रूबरू नाइट गुरुजी की आखिरी रूबरू नाइट है। साध्वी ने इसके बाद अपनी चिट्ठी में जो लिखा है उसका एक एक शब्द बाबा राम रहीम के रसूख और उनकी भगवान जैसी छवि सब पर हथौड़े की तरह बरस रहे हैं। कोई हमें संत कहता है, कोई कहता है फरिश्ता, कोई कहता है गुरु, तो कोई कहता है भगवान, लेकिन हम तो हैं सिर्फ एक इंसान। साध्वी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, महाराज ने टीवी बंद किया, फिर मुझे साथ बिठाकर पानी पिलाया और कहा कि मैंने तुम्हें अपने पास प्यारी समझकर बुलाया है। मेरा ये पहला दिन था। महाराज ने मुझे बाहों में लेते हुए कहा कि हम तुझे दिल से चाहते हैं, तुम्हारे साथ प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि तुमने हमारे साथ साधु बनते वक्त तन मन धन सदगुरु को अर्पण करने के लिए कहा था। सो अब ये तन मन हमारा है। साध्वी ने तो अपने लेटर में बाबा राम रहीम की छवि एक अय्याश की बताई है जो अपनी हवस को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इंडिया न्यूज एक बार फिर आपको बताना चाहता है कि जो कुछ भी आप सुन या देख रहे हैं ये दरअसल उस साध्वी की चिट्ठी का हिस्सा है जिसके आधार पर बाबा राम रहीम को अदालत ने दोषी करार दिया है। सवाल ये उठता है कि क्या इस साध्वी ने बाबा राम रहीम की जोर जबरदस्ती का कोई विरोध नहीं किया? एक बात तो तय है कि जिस गुफा का ये साध्वी जिक्र कर रही है उस गुफा से उसका भाग निकलना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वहाँ सुरक्षा के ऐसे चाक चौबंद इंतजाम रहते हैं कि वो कितनी भी कोशिश कर लेती भाग नहीं पाती। दूसरा ये भी कहा जाता है कि इस गुफा में प्रवेश करने के 4 दरवाजे हैं जिसमें बायोमेट्रिक्स लगा हुआ है, मतलब बिना फिंगरप्रिंट दिए दरवाजा नहीं खुलता। साध्वी पहले ही बता चुकी है कि वो गुफा में पहली ही बार गई थी, इसीलिए ये भी संभव नहीं कि उसका बायोमेट्रिक्स अकाउंट बना हो। साध्वी ने अपने लेटर में आगे लिखा है कि बाबा राम रहीम ने उसे अपना शिकार बनाने के लिए कई तर्कों का भी सहारा लिया, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण को भी बाबा राम रहीम ने नहीं छोड़ा। साध्वी ने लेटर में लिखा, मेरे विरोध करने पर उन्होंने कहा कि कोई शक नहीं, हम ही खुदा हैं। जब मैंने पूछा कि क्या ये खुदा का काम है, तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण भगवान थे, उनके यहाँ 360 गोपियाँ थी जिनसे वो हर रोज प्रेम लीला करते थे, फिर भी उन्हें लोग परमात्मा मानते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अब साध्वी के इस लेटर से जो मतलब निकलता है वो यही है कि बाबा राम रहीम ने धर्म और अवतार होने का जो आभा मंडल फैलाया था वो पूरी तरह झूठा था और बाबा राम रहीम कोई संत नहीं था। हमें मारना अपने आप को मारने के बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने, राम रहीम कोई बाबा नहीं था, ये बहरूपिया था, ये बेरहम था, ये बलात्कारी था। सीबीआई की चार्जशीट में और कौन कौन से हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं वो खुलासे भी हम आपको बताएंगे फौरन। सीबीआई की चार्जशीट में और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। खुलासा इस बात का भी हुआ है कि बाबा रात में चुन चुन कर लड़कियों को अपनी गुफा में बुलाया करता था। रेप से पहले उन लड़कियों से डेरे के अनुभव के बारे में पूछता था, उनकी निजी जिंदगी के बारे में भी पूछता था और उसके द्वारा की गई गलतियों के बारे में भी पूछा करता था और फिर बातों ही बातों में उन्हें अपने पास खींच लेता था। रेप के बाद बाबा कहता था कि वो बाहरी दुनिया में रहती है इसलिए अपवित्र थी। अब रेप के बाद वो पवित्र हो गई और वो ऐसा करके उसे पवित्र कर रहे थे और अब उसकी सारी गलतियों को माफ कर दिया।
रेप के बाद बाबा लड़कियों से कहता था कि वो साध्वी बन चुकी हैं, इसीलिए उसके तन मन पर सिर्फ उसका अधिकार है। रेप के बाद गुफा से जो लड़की बाहर निकलती थी तो दूसरी लड़कियां पूछती थी कि उसे बाबा ने माफ किया या फिर नहीं किया। इसका साफ अर्थ होता था कि उस लड़की का बाबा ने रेप किया या नहीं। सिरसा के डेरे में बाबा की 2 गुफा है, एक पुरानी बिल्डिंग में और दूसरी नई बिल्डिंग में। चार्जशीट में यह भी खुलासा हुआ है कि पुरानी और नई दोनों बिल्डिंग की गुफा में बाबा बारी बारी से लड़कियों को बुलाता था। गुफा की पहरेदारी साध्वी के ही जिम्मे रहती थी। 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जाती थी। पहली शिफ्ट रात 8 बजे से 12 बजे और दूसरी शिफ्ट में रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक रहती थी साध्वी। रेप के बाद बाबा लड़कियों को नया उपनाम दिया करता था। तो जो बाबा में भगवान ढूंढते हैं वो ये समझ ले कि नाम से पहले इंसान लगाने से कोई इंसान नहीं हो जाता, वो शैतान भी हो सकता है।